नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, राधे राधे। आप सभी लोगों का आचार्य जय जी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज का विषय है निर्जला एकादशी के महात्म्य के बारे में, किसने किया था एवं निर्जला एकादशी करने वाले सज्जनों के लिए, भक्तों के लिए किस चीज से पारण करना चाहिए, इसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। तो एक बार सभी लोग मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय हो। प्रिय दर्शकों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम लोग निर्जला एकादशी कहते हैं, जिसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के कला अवतार, अंशावतार श्री वेदव्यास जी महाराज, जो 18 पुराणों के रचयिता हैं, उन्होंने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ये 4 पुरुषार्थों के प्राप्ति के लिए कहते हैं कि तुम सभी लोग 24 एकादशी करो। पर जैसे ही 24 एकादशी का नाम सुने तो भीमसेन को थोड़ा दिक्कत हो गया। बोले, महाराज, मेरे अंदर, मेरे पेट में जो वृक नाम की अग्नि है वो शांत नहीं होता, तो महाराज हम क्या करें? हम हर एक पक्ष में एक दिन कैसे उपवास करेंगे, कैसे सह लेंगे, कैसे व्रत करेंगे? अपनी जो वृथा थी उसे श्री वेदव्यास जी महाराज के पास सुनाए भीमसेन। तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, तुम चिंता मत करो। हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे धर्म में, धर्म का अर्थ ही यही होता है, धारयेत इति धर्मः, जो धारण के योग्य हो वही तो धर्म है। इसलिए हर एक चीज का निदान है। बोले, अगर तुम 24 एकादशी नहीं कर सकते तो उन समस्त 24 एकादशी का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ एक एकादशी करने से। भीमसेन प्रसन्न हुए, बोले, महाराज बताइए। बोले, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे निर्जला एकादशी कहते हैं, तुम उस एकादशी को करो। भीमसेन मान गए। निर्जला एकादशी के, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को जब निर्जला एकादशी आया तो भीमसेन निर्जला एकादशी का व्रत रखे, उपवास रखे। ना अन्न ना जल, किसी चीज का पान नहीं किया और 24 घंटे लगातार इस व्रत का पालन करते करते भीमसेन बहुत ज्यादा, अब वो उसका पालन नहीं कर पा रहे थे तो बेहोश हो गए। सहन नहीं हुआ उनको भूख और प्यास, तो वो बेहोश हो गए। तब 24 घंटा के बाद जब एकादशी व्रत समाप्त हुआ और द्वादशी तिथि लगा, तब पांडवों ने माता द्रौपदी के साथ मिलकर मां गंगा जल और तुलसी दल को मिलाकर भगवान के चरणों में अर्पित कर, उस चरणामृत को उठाकर श्री भीमसेन जी महाराज को पिलाया गया। तब जाकर उन्हें होश आया। इसलिए इस निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इसलिए प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर इस दिन पूरे दिन निर्जला, मतलब अर्थात कोई ना अन्न ना जल, किसी प्रकार का भक्षण ना करें और इस व्रत का पालन करें। यही इस व्रत का प्रभाव है और इसी व्रत को पालन करना चाहिए। अंत में एक बात और, इसमें दान करने के लिए एक चीज बताया गया है शास्त्रों में, आप उसे भी दान करें। कहते हैं, देवदेव ऋषिकेशम संसारार्णवतारकम
उदकुंभ प्रदानेन नयमां परमां गति। कहते हैं उदकुंभ प्रदानेन, हो सके तो किसी गरीब को या एक ब्राह्मण को एक उदकुंभ यानी घड़े में जल भरकर एकादशी के दिन दान कर, निर्जला एकादशी को दान करें। इससे आप अक्षय पुण्य को प्राप्त करेंगे और परम गति को प्राप्त करेंगे। इसलिए इस दिन एक घड़े में जल भरकर किसी गरीब निर्धन या किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। यही इसका पद्धति है, इसको दान करना चाहिए। बाकी दर्शकों, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे राधे।